बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी बहस हुई इस पे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं कि इलेक्शन 14 मई को कराए जाएं वो होंगे या नहीं होंगे। आज ये 3 दिन से तसलसल के साथ इस पे बड़ी हैजानी कैफियत है कि लोगों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। हुकूमत जो है वो पकड़ाई बिल्कुल देने को तैयार नहीं है और हुकूमत हर जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसको वो सरेआम मुस्तरद कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है वो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और वो किसी जगह भी उसको वो मानने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने मुतअद्दिद करारदादें पास करके इसका जो अमल दरामद पे जो है वो उन्होंने अमल करने के बजाय उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में यही था कि आज शायद या जो चीफ जस्टिस साहब हैं या बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है, शायद आज वो वजीर आजम को घर भेज देगा, उनकी काबीना को घर भेज देगा या दूसरी जानिब कोई इमरजेंसी लग जाएगी और हालात जो है वो किसी और तरफ चले जाएंगे। लेकिन बड़ी समझदारी और दूरअंदेशी से चीफ जस्टिस अता मोहम्मद बंदियाल साहब ने और उनकी जो बाकी जजेस हैं बेंच ने एक मरतबा फिर जो है वो कोर्ट बाल जो है वो सियासी जमातों के कोर्ट में डाल दिया। उन्होंने तमाम पॉलिटिकल जमातों को कहा है कि अगर कंसेंसस आप पैदा कर सकते हैं और कल आप सारे तमाम जमातों के जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो हाजिर हों कोर्ट के सामने और अगर कोई वो मुतफिका तौर पे फैसला कर लेते हैं कि इलेक्शन कब कराएं तो उस पर गौर व खौज किया जा सकता है और अदालत उसमें अपने फैसले में लचक दिखा सकती है। लेकिन दूसरी जानिब जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये नामुमकिन है कि पीटीआई और नून लीग और पीपल्स पार्टी जो हैं वो बैठ के कोई फैसला कर सकेंगे। गो के 3 दिन पहले जमात इस्लामी के जो अमीर हैं उन्होंने एक वफद बनाया और उन्होंने दोनों तरफ जो है वो बड़ी कोशिश की है, बाकायदा 2 यानी कि इत्तेहादी जमातों की और जो है वो पीटीआई के बाकायदा जो आगे मुज़ाकराती टीमें हैं वो भी तश्कील दे दी गई हैं। लेकिन ना कोई बाज़ाब्ता इन मुज़ाकराती टीमों का इन 3 दिनों में ना कोई बाज़ाब्ता इजलास हुआ है, ना कोई आपस में बैठ के नेशनल कंसेंसस जो इस वक्त सूरत हाल है उसके मुताबिक डेवलप करने की कोशिश की गई है। नाम ज़रूर आए हैं, पीटीआई वालों ने भी 4 नाम दिए हैं, इसी तरीके से दूसरी जानिब से भी आए हैं इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी, लेकिन अभी तक कोई उसकी ना कोई बाज़ाब्ता इजलास हो सका और वो सिर्फ नामों की हद तक जो है वो कमेटियाँ बनी हुई हैं मुज़ाकरात कहीं पे भी बराह रास्त अभी तक ना उनका आगाज़ हो चुका है और ना ही कोई इस किस्म का जो है वो नज़र आ रहा है कि ये होगा। बैरकैफ कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि कल हमने फैसला करना है क्योंकि आगे ईद की छुट्टियां आ रही हैं, हम लंबा इंतजार नहीं कर सकते। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा स्टेटमेंट दी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, बेंच ने इनसे पूछा है, इस्तफसार किया है कि आप अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस नहीं होगा और कल आप लोग अगर वाज़े तौर पे कोई ठोस जो है वो आप अपना लाएअमल पेश नहीं करेंगे तो कोर्ट अपने फैसले पे डटी हुई है। और आज जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब के कि हमें जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं उनका तवज्जो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ थी कि हमने उनको वाज़े तौर पे बता दिया है कि फैसला हो चुका है कि हम आइन को किसी सूरत भी बिल्डोज नहीं होने देंगे और आइन के मुताबिक जो है वो मुकर्ररा वक्त पे हम इलेक्शन कराएंगे। और उन्होंने ये भी वाज़े कह दिया कि हमारे ऊपर जितना भी दबाव था हमने उस दबाव के बावजूद भी 2 टोक अल्फाज में उन कुव्वतों को बता दिया है कि वाहिद हल जो है वो इलेक्शन है और इलेक्शन में हम ताख़ीर किसी सूरत भी आइन की वायलेशन नहीं होने देंगे। नाज़रीन, ये मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूँ कि हमारी सियासी जमातों की इतने अरसा गुजरने के बावजूद भी अभी भी उनके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं है और वो सियासत को इंतकाम के तौर पे एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और अभी भी वो 90 की दहाई में ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो घूम रही हैं। दुनिया कहाँ पहुँच गई है, पूरी दुनिया में रिफॉर्म्स हुई हैं,
इंडिया जैसे बड़े मुल्क के अंदर जहाँ पे क्राइसिस आए, जहाँ पे मजहबी फिरकावारियत अरूज पे है, जहाँ मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है, उस मोदी सरकार के ऊपर बेशुमार इंसानों को मारने के इल्ज़ामात हैं, लेकिन वहाँ पे कभी भी जमहूरियत के अंदर ना उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने कभी वहाँ पे दखल अंदाजी की और ना ही कभी कोर्ट ने की कि कोर्ट फैसला करे जी कि अब मोदी को उतारना है या नहीं, और इस्टेब्लिशमेंट फैसला करे कि अब मोदी जो है वो हमारे लिए बस उसका काम ख़त्म हो चुका है और उसको घर चलता करें। आज शायद यही वजह है कि इंडिया का आप मैशत देख लें, इंडिया की आप आईटी देख लें, इंडिया के जिस शोबे को भी देख लें, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क होने के बावजूद गुरबत वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे जमहूरियत जो है वो तसलसल के साथ चल रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है और इदारों के अंदर बेहतरी आई है, और वो इकनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग है इस खत्ते के अंदर, और जो जमहूरी लिहाज से भी वो एशिया के अंदर कम से कम वहाँ जमहूरियत के ऊपर कभी भी शब खून नहीं मारा गया, और वो तसलसल के साथ जारी हो सारी है। नाज़रीन, दूसरी जानिब इलेक्शन, अगर ये कल सूरत हाल वाज़े तौर पे कल फैसला होना है, मुझे नहीं लग रहा है, जो मेरी एक सहाफ़ती असेसमेंट है, कि ये सियासी जमातें कल को मुत्तफ़िक़ा तौर पे कोई तारीख़ तय करके सुप्रीम कोर्ट को देंगी, ये नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ ये सियासी जमातों के अंदर इतने इतने बड़े हुंडे पाले गए हैं तमाम सियासी जमातों के अंदर, कि वो कोई भी काम बना हुआ भी ख़राब कर देते हैं, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो। उनका काम ही हर वक्त जो है वो आग लगाना है, अफरा तफरी पैदा करना है, और कौमी काज को वो बुरी तरह जो है वसख करते हैं। इन तमाम पॉलिटिकल जमातों को तो पहले अपनी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स लानी होंगी, और ऐसे अनासिर जिनका सियासी कद काट इस काबिल नहीं है और वो बाजारी ज़बान बोलते हैं, उनको कभी भी बड़े ओहदे पे नहीं बिठाना चाहिए। वो चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। ये इनका काम, पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है अवाम की खिदमत, ना कि गुंडागिरी। ये गुंडागर्दी इस कदर है कि वो सरेआम ललकारते हैं, अदालतों को ललकारते हैं, लोगों को ललकारते हैं, केसेस बनाते हैं, एक एक बंदे पे 100 जगहों पे पर्चे होते हैं, एक पर्चा यहाँ पे, एक पर्चा कोयटा में, एक पर्चा कराची में। तो खुदारा ये बाज आ जाएं, ये इस मुल्क व कौम की कोई खिदमत नहीं हो रही है, और ना ये जमहूरियत है। इसको हम जमहूरियत नहीं कहते, ये इंतशार है, ये खलफशार है, ये ग्रोहबंदी है, ये पब्लिक को तकसीम करने का है, इदारों से लड़ाने के लिए सब कुछ हो रहा है, और इसके बड़े ख़तरनाक नताइज जो हैं वो हमें भुगतने होंगे अगर यही सूरत हाल रही तो। दूसरी जानिब गवर्नमेंट ने गैस के जो कीमतें हैं उसमें रातों रात आंखें बंद करके अवाम को अफरा तफरी में आटे की लाइनों में लगा के जो गैस का बिल 100 रुपये या 250 रुपये 300 रुपये आता था वो 2500 पे पहुंचा दिया। अवाम पहले ही ये यूटिलिटीज़ बिल्स और अशाए खुर्दनोश की कीमतों में होश अरबा इजाफे की वजह से इंतहाई कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, और लोग फाका कशी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। डकैतियाँ हो रही हैं, सरेआम लोगों को मारा जा रहा है, भत्ता वसूली की पर्चियाँ शुरू हो गई हैं पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी, हर जगह पे। और सरेआम ताजरों के जो है वो दुकानों के अंदर घुस के वो उनको मार के डाकू जो है वो छीना झपटी कर रहे हैं। बाज़ारों के अंदर लोग अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, दुकानदार अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, अवाम अदम इस्तेहकाम का शिकार है। तो इस मुल्क को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं? बजाय पब्लिक को रिलीफ देने के, ये पब्लिक को तकलीफ देने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और पब्लिक की तकलीफ इस कदर बढ़ती जा रही है कि अब पब्लिक का सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है, और लोग जो है वो अदम बर्दाश्त से दो चार हैं। और वो कुछ भी किसी टाइम में बार बार कहता हूँ कि ये पब्लिक जो है वो बिफर जाएगी, तो श्रीलंका जैसे अल्लाह ना करे हालात हो जाएंगे। चाहिए कि कोई मुस्तकिल हुकूमत को रहने दें, सिस्टम को चलने दें, क्योंकि उसके अंदर से रिफॉर्म्स होनी है। अगर सिस्टम को बार बार ब्रेक किया जाता रहा तो ये कभी भी रिफॉर्म्स नहीं होंगी, और ना ही पब्लिक को कोई रिलीफ मिल सकेगा। और आज एक और बड़ा अंदरनाक अब हमारी सिक्योरिटी की सूरत हाल है कि वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर आज एक मुलजिम पेशगी के लिए आया कचहरी में, तो उसके मुखालिफ ने उसको
हथकड़ी लगी हुई है, पुलिस साथ है, और उसने आके उसको गोलियां मार के वहीं पे उसको जो है वो मार दिया। तो सूरत हाल हमारी सिक्योरिटी के इस हद तक पहुंच चुकी है कि वफाकी दारुल हुकूमत भी डाकू राज है। यहाँ पे कत्ल व गारत आम हो रही है, ख़वातीन के साथ रैप के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे इदारे जो हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, और पॉलिटिकल अफरा तफरी की वजह से ये जो हमारी पुलिस है इसकी ड्यूटियां रोज़ लगाई जाती हैं, कभी कंटेनर लगाने पे, कभी इनको जलसे जुलूस रोकने पे, कभी इनको लोगों को पकड़ धकड़ करने पे। हमारी एजेंसियों को भी, लॉ एंड फोर्सेज एजेंसियों को भी इसी काम पे लगा दिया गया है, और ये लामुतनाही सिलसिला है। पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं, और इस कौम के जो नौजवान नस्ल है उसको हम किस तरफ धकेल रहे हैं, अदम इस्तेकाम की तरफ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस वतन अजीज़ को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और हम सबको इसकी सही मानों में खिदमत की तौफीक अता